चाहिए जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ सर, तभी 4 हाँ आता सर, है। सर तभी पर आता अगर है। ये देखेंगे तो इस हिसाब से हाँ, तो x का एक ही वैल्यू तो है। इधर गलती से क्वेश्चन दिया गया था जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू 0। इफ जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल 0 देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी। यस सर। सर रियल होगा ना? हाँ सर रियल ना। रियल होगा तो फिर जेड कंजुगेट तो वही होता है, हाँ, इक्वल टू। इमेजिनरी होता है जेड प्लस जेड कंजुगेट, रियल होता है तो जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट। क्या कर रहे हो? सर x प्लस आई वाई और वहाँ पे x माइनस आई वाई, तो z तो यहाँ पे रियल मतलब आएगा ना वैल्यू। तो x 0 हो गया ना, हाँ हाँ सर, सॉरी सर, प्योरली इमेजिन। x 0 हो गया तो फिर तो z क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। हाँ सर, हाँ सर। तो कितना प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफिनिट। तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा। ओके, इसके लिए क्वेश्चन को चेंज कर दो, जेड स्क्वायर प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू। एंड और एक क्वेश्चन में मिस्टेक था, वो गलती से 265 हाँ सर, 256 11th वाला था। हाँ सर, माइनस 256 256 होना वाला चाहिए, माइनस माइनस। 265 दे दिया। हाँ, हाँ मैं हाँ आंसर सर, होगा वही। माइनस 265, सॉरी 256। हाँ सर, हाँ सर सर, वो वही हाँ मिला था सर सर। करेक्ट है। इसमें गलती से 265 हो गया। ओके, तो एक मिस्टेक था, आंसर इसका -256। सर एक 13th वाले क्वेश्चन में डाउट है, आंसर कुछ अलग आ रहा था। हाँ सर, इसमें भी आंसर अलग आ रहा था। -3/2 ऐसा आ रहा था। हाँ सर, हाँ और सर। उसमें आंसर 2/3 आई दिया था। 2/3 आई दिया है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सर 2/3, हाँ ठीक है, करेक्ट। उसका जो मेन होता है कि आप लोग 5 + 12i का रूट ओवर कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2i। फिर इसका मॉड्यूलस निकालना है। मॉडुलस रियल नंबर इमेजिन क्या होगा, 5 + 12i का स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 + 12i। हाँ, इट इज 3 + 2i प्लस माइनस 3 + 2i स्क्वायर रूट। एंड 5 - 3i का 5 - 12i का स्क्वायर रूट, इसमें आपको मिलेगा +- 3 - 2i। सर यहाँ पे तो वैल्यू बोली थी, मे बी मतलब क्या होगा। हाँ, मे बी, तो आपका एक सॉल्यूशन है उधर। सर तो कंजुगेट से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके किया था। हाँ सर। अच्छा, वो भी हाँ बता सर, देता मैंने हूँ, आप वैसे। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था ना, हाँ सर। हाँ सर। तो आपके पास 4 केसेस बनता है, तो दोनों आप प्लस प्लस ले सकते हो, प्लस माइनस ले सकते हो, माइनस प्लस ले सकते हो, माइनस माइनस ले सकते हो। बट प्लस प्लस माइनस माइनस लेने से आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लस प्लस रखो, मतलब प्लस प्लस मतलब या ये प्लस, ठीक है। प्लस प्लस रखो कि बोथ माइनस माइनस रखो, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ सर। तो दोनों का आंसर एक ही देता है, ये दोनों का आंसर एक देता है, तो आउट ऑफ 4 आपको 2 सॉल्यूशंस मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नेगेटिव पार्ट चेक ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग 5 + 2i, सॉरी 12i, आई एम टेकिंग -3 - 2i। ये हो जाएगा -3 - 2i माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। हाँ नहीं, एक प्लस ले रहा हूँ एक माइनस ले रहा हूँ। करेक्ट। और ये होगा 3 + 2i, ये आपका प्लस हो जाएगा 3 - 2। तो न्यूमरेटर क्या हुआ, 4i/6। आपका क्या केस है, आप लिए 3 + 2i प्लस 3 - 2i अपॉन 3 + 2i
-3 -2 तो एक केस में आपको मिल रहा है 6/4 है which is -3/2। तो ये दो सर तो आंसर आने का चांस है। सर ठीक पर है। हमारा आंसर हाँ? करेक्ट ही होना चाहिए ना। क्या करेक्ट होना चाहिए? मैंने ये ऑप्शन नहीं रखा ना, ये ऑप्शन रखा। अच्छा ओके समझ। हाँ सर 2i/3 मैंने ये आंसर ऑप्शन नहीं रखा, मैंने ये ऑप्शन दे दिया। अच्छा ओके सर। तो आप उधर ही फंस गए। सर एक को x और y लेके फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया तो सेकंड आ रहा हाँ था। कर दो। आप इसका हाँ, सर, कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a² - b² होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आपका 5 + 12 है स्क्वायर रूट ऑफ एक ही है। डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड किए नहीं? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में होगा √5 + 12 है प्लस √5 - 12, करेक्ट? तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 5 + 12y a² + b² कितना होगा? 10 होगा। 2 इंटू हाँ सर -2 + 2ab में 2 इंटू √5 + 2i इंटू 5 - 2i कितना होगा? 5² - 12² हाँ तो सर कितना होगा? 13 13² स्क्वायर अपॉन ये a + b इंटू a - b a² - b², a² - b² मतलब सॉरी 5 + 12i - 5 - 12i, करेक्ट? तो ये हो गया प्लस, अच्छा 13 स्क्वायर रूट और कितना होगा? ±13 यहाँ पे ±13 आएगा। हम 13 स्क्वायर का रूट ओवर एक्चुअली mod 13 रखते हैं, बट ये रियल नंबर के लिए। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका दोनों आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कोई मॉडुलस का कंसेप्ट नहीं है ना। हम √5 + 12 कितना मिला आपको? 3 + 2i मिल रहा है, नहीं तो -3 + 2i मिल रहा है। यस दोनों मिल रहा है ना, एक थोड़ी मिल रहा है। आपका रियल हाँ में क्यों हो रहा है? कोई रियल का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट में आपको एक ही वैल्यू मिलता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। होता है, तो इसमें दोनों आएगा, प्लस माइनस आता है। तो आप प्लस सर, पार्ट को मैंने कंसिडर प्लस नहीं ही किए, लिया था। तो इसमें ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2 × 12 है, कैंसिल्ड। तो आपको दो केसेस आ रहा है, 5 + 13, अरे कौन है, और एक 5 - 13 -8/12 है। ये आपको कितना, एक i मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, -3/2y -3/2i, और ये हो जाएगा 2/3i। देखो वही आंसर हमें मिला था कि नहीं मिला था? हाँ सर। समझा हाँ सर। तो मैंने आपको ये आंसर मिला, मैंने ये ऑप्शन ऑप्शन जो ऑप्शन में ये इसको मैंने नहीं रखा था, इसलिए मैंने पूछा था मैं भी। एक्चुअली उसका दो आंसर आता है ना, हाँ सर। हाँ तो सर। ये होगा आंसर। और क्या है? सर जो 16th क्वेश्चन था उसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा था तो आंसर नन ऑफ दिस दिया है। हाँ Z सर। is a complex number in अर्गन प्लेन। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो लाइन सेगमेंट आएगा, मैं तो क्लियरली बताया था। ये 3i एंड 4 का डिस्टेंस कितना? 5। 5 मिला तो इक्वल 5 दिया गया, मोर देन 5 होता तो इलिप्स, इक्वल 5 होगा तो यूल गेट लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा?
लाइन सेगमेंट, वो मैंने इक्वेशन नहीं पूछा, इक्वेशन पूछा तो ठीक है, लाइन सेगमेंट का इक्वेशन जो होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वही होगा। मैं तो पूछ रहा हूँ ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन कहाँ करेगा? मैंने नोट करा के दिया है। यस सर। याद नहीं रखोगे तो फिर ऐसे ही होगा। z माइनस मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। ये आपका एलिप्स होगा इफ k वैल्यू स्ट्रिक्टली मोर देन z1 माइनस z2 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से बड़ा होगा तो। if k value is equal to mod of z1 minus z2 then you will get line segment, और if k value strictly less than mod of z1 minus z2 then no locus। ऐसा दिया है मैंने नोट करा के। हाँ सर। तो लाइन सेगमेंट को स्ट्रेट लाइन कैसे करोगे? 15 the square is just a root of this equation then sum of all real roots। क्या हुआ? सम ऑफ ऑल रियल रूट्स पूछ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स नहीं पूछा। देखो आप बात मतलब ऐसे चक्कर में फंस जाओगे। अब मुझे पता था ऐसे सब फंसने वाले हो। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? ठीक है, तो x माइनस वन होल इंटू एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 होगा, नहीं तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 होगा। तो एक्स क्यूब -1 के लिए x क्या होगा? रियल रूट। एक्चुअली इसका 3 रूट होता है, इसका एक होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो 1 ओमेगा स्क्वायर, -1 होगा तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रियल रूट का सम कितना होगा? हाँ सर 0। 0 होगा। बट आप जनरल इक्वेशन के जैसा करोगे, पॉलिनोमियल जैसा करोगे, आपको +1 दिखेगा। रीड योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। थ्री प्लस टू आई साइन थीटा अपन 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। कब आएगा प्योरली रियल के लिए? n pi। इमेजिनरी पार्ट 0। n पाई। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन हम क्लास में किए थे, थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा। अब n पाई इसके अंदर देखो कितने n पाई है, कितने पाई है? -7 पाई बाई 2 से लेके 8 पाई तक दिया गया। कितने पाई रहेगा? -3 पाई होगा, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, अप टू नहीं 8 पाई नहीं होगा, 7 पाई होगा, 8 पाई ऊपर में। तो 1 2 3 तक कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4 5 6 7, इतने पाई का सम कितना? 22 पाई। हम्म, टेंथ मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 1 प्लस 3 mod z माइनस 1 इक्वल टू 1। इसका मिनिमम वैल्यू के लिए दोनों मॉडुलस का वैल्यू, दोनों डिस्टेंस, ठीक है, कोई एक डिस्टेंस को 0 करो।
इफ यू मेक दिस वन 0 तो z कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो अभी z की जगह हाफ डालो, क्योंकि ये जो z ये तो वही z ना, z की जगह हाफ डालोगे तो कितना होगा 3/2 माइनस 2 माइनस हाफ, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, हाफ होगा। नहीं, इसको 0 बनाओगे तो z कितना 2/3, इसमें डालो कितना हुआ 4/3 माइनस 1 1/3, और एक आंसर आ रहा है 1/3। तो मिनिमम कौन होगा 1/3. 1/3। सर आप और एक और बार समझा सकते हैं कि कैसे 1/3 आया, मतलब 1/2 और 2/3 जैसा आया, वहां तक समझ में आया, उसके बाद कैसे 1/3 आया वो नहीं समझा। let 2z minus 1 mod equal to 0, that implies, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल 0, मिनिमम आने के लिए एक को 0 करेंगे तो हम पता चलता है कि मिनिमम क्या हो सकता है। तो लेट 2z माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 0, देन z इक्वल हाफ हो गया। हाँ सर वो अब समझा, ये, हाँ वो अभी भी फिर समझा सर, हाँ? मुझे बस 1/3 आया ना, वो नहीं समझा मुझे कैसे। हाँ अभी ये यहाँ पे डालोगे ना, ये 0 तो एट ए टाइम हो नहीं पाएगा। हाँ तो ये जो z का हाफ मिला इसमें डालो, तो ये क्या दिया रहा है 3 इंटू हाफ माइनस 2, इसका मॉड, तो 3/2 माइनस 2 माइनस हाफ मॉडुलस हाफ। नहीं, इफ 3z माइनस 2 का मॉड आप 0 रखोगे देन z इज इक्वल टू 2/3। अब इक्वेशन में डालो 2 इंटू 2/3 माइनस 1, इसका मॉड, क्योंकि ये 0 हो गया, इसका तो वैल्यू होगा ना, ये तो 0 टाइम पर नहीं हो रहा है, तो हाँ ये सर। आपको 1/3 होगा। अभी दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा है, मतलब कौन सा रिजल्ट आपको लिस्ट पहले दिया 1/3। अच्छा समझा समझा समझा, ओके थैंक यू। और क्या है 12th, Zn is the cos theta n plus I sin theta n and summation of mod Zn equal to lambda। ऐसा क्वेश्चन किया है, थोड़ा मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया और कुछ नहीं। Zn is the cos theta n plus I sin theta n, इसका मॉडुलस क्या होगा 1. 1, मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा 1. 1, इसके जगह क्या लिखेंगे ठीक है, मुझे चाहिए 1/Zn, तो 1/Zn क्या होगा करेक्ट। तो इसका समेशन सेम आज मॉड Zn का समेशन, नहीं समेशन ऑफ Zn का कंजुगेट, दिस वन यू कैन राइट समेशन ऑफ Zn का कंजुगेट। समेशन ऑफ Zn कितना दिया गया Lambda. लैम्डा, लैम्डा का कंजुगेट, लैम्डा का कंजुगेट कितना होता है Lambda. लैम्डा, क्योंकि लैम्डा दिया। समझा, हाँ सर. डन। सर हाँ, 19th वाला है। Z1 is the 7 minus 4i, Z2 is the 12 plus 5i,
z1 plus z2 modulo square minus 2 mod z1 square plus mod z2 square। ये इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बाइस करने के लिए दिया गया, मतलब जो 7 माइनस 4 है 12 प्लस 5 है, इसका कुछ मतलब नहीं। माइनस 2 mod z1 स्क्वायर प्लस फॉर्मूला z1 plus z2 modulo square फॉर्मूला z1 square plus z2 square mod z1 square और plus z1 mod square plus then 2 mod z1 mod z2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 conjugate का मॉड 2 real part of z1 z2 conjugate mod नहीं, only 2 real part of z1 z2 conjugate माइनस हो जाएगा 2 mod z1 square minus 2 mod z2 square। तो क्या बचा, माइनस ऑफ mod z1 square mod z2 square minus 2 real part of z1 z2 conjugate। ये कितना होगा, mod z1 minus z2 none of this। maximum value of mod z z minus 4 by z, ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में हुआ था। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इक्वल टू 2 mod z, can I write z minus 4 by z plus 4 by z whole mod। z के जगह मैंने क्या लिखा, z minus 4 by z plus 4 by z। इसमें डाल रहा हूँ z1 plus z2 whole mod लेस देन इक्वल टू mod z1 plus mod z प्लस mod z। इसकी जगह लिख देंगे 2 प्लस 4 by mod z, करेक्ट। That means mod z less than equal to 2 plus 4 mod z। mod z मल्टीप्लाई कर दो, mod z स्क्वायर, ये 2 mod z टेक टू लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो mod z माइनस 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू √5 इम्प्लाइज, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। ओके, तो mod z कितना होगा, लेस देन इक्वल टू √5 plus 1 5 plus ये क्वेश्चन भी क्लास में होगा। हाँ सर कितने मार्क्स आए, मार्क्स तो बताओ। 51 आउट ऑफ 100, सॉरी 80। 80 और अच्छा होना चाहिए। तो मतलब 51 कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा।
ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन में आपका आपको मिला कि नहीं मिला है? नहीं सर, वो 2 क्वेश्चन गिन के 51। नहीं, वो सर 2 वो क्वेश्चन आपको क्या राइट मिला कि रॉन्ग मिला? रॉन्ग मिला था। रॉन्ग मिला। सर ऑप्शन चेंज करते हैं उसमें, फिर बाद में उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, तो दोनों को लिखा रहा है यू हैव अटेम्प्टेड मैक्सिमम क्वेश्चन और हाँ आंसर सर, के ये सब हाँ मार्क सर नहीं मेरे किया। भी ये हुआ है। सर पेपर लिखने के वक्त वो लोग बोलते हैं यू हैव डन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पूरे होते ही हाँ नहीं। सर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही फिर नहीं वो हुए जो इसमें। ऑप्शन का क्लिक किया ना अपन ने, उसका रिजल्ट भी नहीं दिखाते, वैसे दिखाते नॉट अटेम्प्टेड। हाँ सर। नहीं, इस बार क्वेश्चन इजी किया गया था, तो I was able to answer only 19. 9. Okay. वो 2 क्वेश्चन छोड़ दो तो 72 से एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन नहीं होगा तो ठीक है, बाकी हो जाना चाहिए। सिक्सटी क्या है? प्रिंस 60 मिला आपको? अच्छा, 60 ओके। बट वो दोनों में आपको क्या मिला वो तो बताओ। ऐसा नहीं कि उसमें प्लस मार्क मिला। नहीं सर, उसमें मार्क्स सबको नेगेटिव मिला है। सबको नेगेटिव। हाँ सर। ठीक है, देन 60 ओके। ठीक है, चलो आगे करते हैं। हाँ सर। रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है मतलब? सर मेरा भी ऐसा ही हुआ है, मतलब रिजल्ट ही नहीं आप आया अभी तक। अरे वो रिजल्ट है ना, टॉप पे नहीं दिखा रहा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके लोड मोर रिजल्ट्स में आता है नीचे। ओके, चलो। सर नहीं दिख रहा, मैं अभी वेबसाइट पे ही हूँ। हाँ ठीक है, अभी छोड़ दो, अभी साइड में। तो न्यू चैप्टर। कुछ बुक्स में दिया गया सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, कुछ बुक्स में दिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तेज आपका और अच्छा होना चाहिए था। ओके, बोथ रिमेन सेम। मैं भी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हम इधर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोल रहे हैं। एसओटी। सिली मिस्टेक का कोई चांस नहीं, वो मतलब जितना अभी 1 साल हो गया, मोर देन 1 ईयर, अभी उसको अप्रूव नहीं कर पाएंगे सिली मिस्टेक। क्या बोल रहे थे सर, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? सिली मिस्टेक अभी और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे,
पहले होता था, ठीक है, वो लर्निंग पीरियड था, अभी लर्निंग पीरियड खत्म। अब बोलोगे हम लर्न कर रहे, लर्न तो चलता रहता है, बट सिली मिस्टेक नहीं है। और मैं प्लस की जगह माइनस कर लिया, मैंने ये को ये कर दिया, वो सिली मिस्टेक जो बोलते हो ना, वो आगे से नहीं होना चाहिए, मतलब अभी से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब नए नए आते थे, मतलब 10 से 11 होता है, तो बहुत सारे फंडामेंटल्स आप लोग को पता नहीं होता था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो सिली मिस्टेक होता था। ठीक है, अभी वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ, वो मुझे पता था, बहुत सारे मिस्टेक होगा, मतलब वो जो स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल? इन एनी ट्रायंगल एबीसी, आपका ट्रायंगल कुछ भी होगा, एक्यूट होगा, ऑब्टूस होगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इन एनी ट्रायंगल एबीसी, if ABC be a triangle, then on BC side, BC denoted by small a by default. ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ दिया जाएगा, that you have to consider, but by default it is small a, एक opposite में small a, this is small b, this one small c, and angle BAC is the angle A that denoted by capital letter B. Okay. Every triangle has circumcircle. Every triangle has circumcircle as well as incircle. ठीक है, इसका जो circumcircle होगा, this is called circumcenter. Here you will get OA distance is equal to OB distance equal to OC distance. If it is circumcenter, if it is circumcenter, then ये radius होगा, ये भी radius होगा, ये भी radius होगा. OA is equal to OB equal to OC. It is R. Okay, where capital R is the circumradius. And every triangle has also incircle. ठीक है, if it is in center, then यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू द साइड, तो इसका लेंथ सब क्या होता है, इक्वल होता है। ये जहाँ पे टच करता है वही इसका परपेंडिकुलर होता है, एंड इट इज, लेट अस टेक D E F, then ID is equal to IA equal to IL denoted by R in radius. ठीक है, और सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, that already know, denoted by S, which A plus B plus C by 2, or you can write 2S is equal to A plus B plus C. ठीक है, these things are the by default, और कुछ दिया जाएगा तो that you have to consider. Now there are some rules. First rule is the sine rule. What is sine rule? In any triangle ABC, बोलो। सर A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C. Good. In any triangle ABC, आपका A upon sin A
is equal to b upon sin b equal to c upon sin c, and this ratio same as 2r. सर्कम डायमीटर मतलब सर्कम सर्कल का मतलब ये क्या होगा, 2r मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कम सर्कल। तो जो भी साइड रखोगे उसका अपोजिट साइन आना, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू 2r। ये आप प्रूव कर सकते हो। For any triangle ABC, a upon sin a is equal to b upon sin b equal to c upon sin c is equal to 2r. कर पाओगे? सर ट्राई करते हैं। करो। हो गया। मिला? हाँ सर, हाँ। तीनों साइड्स तीनों पॉइंट्स डायमीटर ड्रॉ कर दिया। Let this is the circumcenter. तो OA equal to OB equal to OC. आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या करेगा? If you draw perpendicular from center to any of the chord, ये chord हो जाता है ना, हाँ सर, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा, तो ये आपका a/2 होगा, BD आपका a/2 एंड BOD एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ए हो जाएगा सर। ये होगा, हाँ सर, क्योंकि आपका सेंटर एंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंस एंगल, तो ये A, तो BOC एंगल होगा 2A, एंड ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल BDO एंड CDO बोथ आर सेम ट्रायंगल, तो ये A होगा, ये भी A होगा। Now in triangle, right angle triangle BDO, तो फाइंड आउट साइन A। अच्छा, OB क्या होगा? हाँ हाइपोटेन्यूज रेडियस ना, आर। हाँ सर। R। तो in this right angle triangle, what is the sin A? A/2 upon R implies what? A by sin A equal to, similarly इसको ज्वाइन करेंगे तो B upon sin B equal to 2R, फिर A ट्रायंगल रखोगे तो C upon sin C equal to 2R।
Similarly, b upon sin b equal to 2r is equal to c upon, हो गया? इसको कैसे यूज करोगे? सर साइड फाइंड करने के लिए ट्रायंगल्स की। तो साइन रूल कब यूज करोगे? जब आपको मिनिमम 2 एंगल्स दिया जाएगा। 3 एंगल दिया जाएगा तो चलेगा, 2 एंगल्स मिलता है तो 3 एंगल्स भी आपको मिल जाता है। whenever you have 2 given angles then you can go for sin rule। तो इसमें कैसे यूज होता है? आप ऐसे यूज कर सकते हो, a by sin a is equal to b by sin b, implies a by b you can write sin a upon sin b। यस सर। a you can write 2r sin a, है ना? ये दोनों को इक्वेट करोगे, a is equal to 2r sin a, इधर भी मिला, और b equal to 2r sin b, c is equal to 2r sin c। a plus b upon a minus b क्या लिख सकते हो? a की जगह 2r sin a sin plus a, sin b upon sin a minus sin b। a की जगह 2r sin a, b की जगह 2r sin b, ऐसा यूज करोगे तो 2r कैंसिल होगा ना? हाँ सर। तो सीधा हाँ आप लिख सर। सकते हो sin a प्लस sin b अपॉन sin a minus sin a माइनस sin b। ठीक है, ऐसे सब आप यूज कर सकते हो। दिस इज योर साइन रूल, समझाइए? हाँ हाँ सर। हाँ सर। रेड रूल। सर ऊपर से सर बाकी ऊपर है। से बाकी है। सर 1 मिनट। सर एक
डन। नो सर। एक मिनट सर, खाली 1 सेकंड के लिए ऊपर कर सकते? डन सर। नेक्स्ट कोसाइन रूल। सर 1 मिनट। डन सर। कोसाइन रूल इन ए ट्रायंगल एबीसी आपका cos A होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन upon 2bc. और a square. From here also you can get a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a. Similarly, other two cos b, cos a के लिए माइनस a स्क्वायर और जो प्लस था वही डिवाइड हो, cos b क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर होगा और अपॉन 2ac. 2ac और 2c. You can write b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos b. Like that cos c होगा a square plus b square minus c square upon 2ab, or you can write c square is equal to a square plus b square minus 2ab plus c. ये प्रूव कर पाओगे? करो इसका प्रूफ इन एनी ट्रायंगल एबीसी. आप जब ट्रायंगल लेते हो ना, इक्विलेटरल जैसा मत लो. ओके, ऑलवेज ड्रॉ ट्रायंगल लाइक स्केलेटन ना, so that you get proper idea. Sir, done.
गुड। और किसी को मिला? हाँ सर मिल गया। वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, what is the C square? वेक्टर एडिशन हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सी स्क्वायर कितना होगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? नहीं तो B स्क्वायर लिखो। और एक B स्क्वायर क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BC स्क्वायर। सर 20 आप DC को आप लिख सकते हो BD BC माइनस एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों रखना है तो रखो, चलेगा। मैं तो एक से निकालूंगा। AD स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? If you use this triangle, A square plus B square। नहीं AD स्क्वायर B square minus A square। sin square B square, sin square B B square minus CD square। BC स्क्वायर, करेक्ट ना? इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल आपका AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस आपका BD स्क्वायर। मैंने BD ये रखा है AD स्क्वायर की जगह, which is B स्क्वायर। BC की जगह कैन आई राइट A माइनस BD का होल स्क्वायर। DC इज इक्वल टू A माइनस BD, चलेगा? हाँ सर। which is B square minus A square plus 2A into BD, एंड ये माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? Yes sir। BD इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, which is B square minus A square plus 2A BD के जगह कैन आई राइट C into BD by C। एक C मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, चलेगा? एक C मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। What is BD by C? BD by C क्या होता है? cost B। cos B। हाँ सर। आ गया? That implies B square is equal to A square plus C square minus 2AC plus B। हो गया प्रूफ? कोई तो एक प्रूफ करना चाहिए था ना। B square is equal to C square plus A square minus 2CA और 2AC cos B, कोई प्रूफ हो गया? ये मतलब ये
तो cos भी प्रूव हो गया। नहीं मैं ये अगर लेता तो cos ही हो जाता। तो कोई एक तो प्रूव कर दो। वेक्टर आल्सो यू कैन यूज। समझाइए। तो दिस इज योर कोसाइन रूल। सिर्फ आप रूल लिख लो, मतलब ये फॉर्मूला लिख लो। डन। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट प्रोजेक्शन रूल। ये क्या होता है? इन ए ट्रायंगल एबीसी आपका स्मॉल ए होता है b cos c प्लस C cos B. c cos। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल क्या होता है? ए बी का प्रोजेक्शन, ए सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन क्या होता है? फिजिक्स में प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्शन सब पढ़ रहे हो ना? हाँ सर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। If we draw perpendiculars are CD, then CD is called projection of AB on line L। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का प्रोजेक्शन साइड, ए साइड को लिख सकता हूँ BD प्लस CD। हाँ सर। अच्छा BD आपको क्या मिला? यहाँ पे जो मिला था BD बाई C क्या मिला? cos B। तो BD को क्या लिख सकते हो? C cos B। तो BD हो गया C cos B। CD क्या होगा? B cos C। B cos। आ गया। तो A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, वही मिला ना, B cos C प्लस C cos B। A होगा तो BC में आ रहा है, B होगा तो C एंड A में होगा, C cos A प्लस A cos C। A cos C। C होगा तो A cos B plus B A cos cos C। B प्लस B cos C। दिस इज योर प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट वन इज द टेंजेंट रूल।
टेंजेंट और नेपियर्स रूल। ये क्या होता है? In any triangle ABC, A minus B upon, no sorry, सर tan a minus b by 2 होगा ना? tan of A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B cot c by 2. into cot C. Okay, tan A minus B by 2 होगा तो A and B का कंपोनेंट और डिविडेंड फॉर्मेट into cot C by 2. Similarly, tan of B minus C by 2, B minus C upon B b plus plus C, c cot a A by 2, हाँ and tan of C minus A by 2, ये होगा C minus A upon C plus A into cot of B by 2. Okay. So prove any one of them. कोई एक prove करो. And hint is the using sine rule. ये sine rule का application है. Sine rule को use करके करो. Prove any one of them. मिला? नहीं सर। हाँ सर मिला। सर वो जो आपने साइन रूल में लिखा था ना a बाई बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, उसमें फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के वही फिर उसमें साइन मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है वो। बिफोर द टेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे इन ए ट्रायंगल एबीसी। हाँ सर वो फिर लास्ट में वो a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाएगा, तो a प्लस बी पाई माइनस इन ए ट्रायंगल एबीसी आप ए प्लस बी आप क्या लिख सकते हो? पाई पाई माइनस माइनस सी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? साइन पाई माइनस सी, दैट इज साइन सी। साइन सी। साइन सी। और आप रिवर्स कर सकते हो। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा?
माइनस cos minus cos C. minus cos C. Tan of A plus B. Minus tan C. माइनस Minus tan C. Similarly, आपका A plus B plus C by 2 क्या होता है? 90 minus 90 होता है A plus B plus C by 2. A plus B by 2 होगा आपका 90 minus C by C by 2. तो sin of A plus B by 2 Cos C by 2. cos C by 2. sin यूज करेंगे तो cos होगा, cos यूज हाँ करेंगे तो sin होगा. Cos of A plus B by 2. You can write sin of C sin C by 2. Tan of A plus B by 2. cot C by 2 cot C by 2. cot यूज करेंगे तो tan होगा. उल्टा. ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हो. और कुछ आइडेंटिटीज मैंने दिया था. If A plus B plus C equal to 180 और pi, sin 2A plus sin 2B plus sin 2C. क्या था? क्या सर? If A plus B plus C is equal to pi or 180 or in a triangle ABC. Sin 2A plus sin 2B plus sin 2C. Summation of sin 2A. क्या था? 7-8 मैंने दिया था. ये रिजल्ट्स दिया था, मैंने बताया था ये बहुत यूजफुल, इसको याद रखना है. 4 sin A sin B sin C. 4 sin A sin B sin C. Good. Summation of cos 2A, मतलब cos 2A plus cos 2B plus cos 2C. -1 -4 का cos A by 2 हाँ सर cos A by 2 प्लस अरे A by प्लस 2 नहीं कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई. cos A cos cos B A cos B cos अच्छा सॉरी. cos C. Summation of sin A, मतलब sin A plus sin B plus sin C. भी याद नहीं रख रहे हो. 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2. Summation of cos A, तो cos A plus cos B plus cos C. 1 plus 4 sin A by 2 A by 2 sin B by 2 sin C by 2. Summation of tan A, सर प्रोडक्ट of tan A product of tan A. Summation of tan A by 2. 1. Summation of cot A. 1. Summation of cot A by 2. product प्रोडक्ट cot Product of cot A. ये सब यूज होगा, इसको याद नहीं, याद कर लो. ये क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एक कंडीशन आ जाता है इन ट्रायंगल एबीसी, तो ये सब डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है, हाँ अभी सर. देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है. कोई भी एक रख लो, a माइनस बी अपन ए प्लस बी. साइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा? साइन ए minus sin B upon B sin upon A plus sin साइन ए प्लस साइन. इसमें डालो साइन सी प्लस sin साइन डी, D सॉरी साइन सी माइनस साइन डी. कितना होता है? साइन सी माइनस साइन डी 2 फॉर्मूला. cos 2 cos A minus B by 2 cos sin A A plus B by A 2. plus B by 2 sin B A minus B by 2 फॉर्मूला इधर उधर मत करो. साइन ए माइनस बी बाई अपॉन साइन सी प्लस साइन डी. 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 करेक्ट. cos बाय साइन cot B plus C by 2
या ए ए प्लस बी प्लस बी बाई टू, सी कहाँ से आ गया, इंटू साइन टेन, बाई कॉस हाँ टेन tan ए ऑफ a minus माइनस b बी by बाई 2। cot a plus b by 2, ट्रायंगल में क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। डायरेक्ट लिखो ना, tan pi by 2 हाँ सर, tan c by 2 tan c by tan 2 c by 2 into tan a minus b by 2, this is the value of what, after simplification a minus b upon a plus b, you got this one, तो इसको डिवाइड कर दो, मुझे tan of a minus b by 2 चाहिए, तो tan of a minus b by 2 is equal to what, a minus b upon a plus b into 1 by tan c by 2, 1 by tan c by 2 कितना होगा, समझा, हाँ सर राइट। और ये जिसको याद है लिखो, जिसको याद है मतलब, डन, सर एक ग्रेट सर मिनट, थोड़ा ऊपर कर।
सर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो। थैंक यू सर। How many chapters left in 11? नहीं, और कहाँ रहा? सर matrices, determinants, limits. 11 पे है। वो कुछ पोर्शन देता है सीबीएसई जो एनसीईआरटी वाले कुछ पोर्शन 11th में रखते हैं, कुछ पोर्शन 12th इन जनरल डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 12th में होता है। सर पर ज्ञानेश्वर सर ने बोला कि इसमें 11 12 नहीं है, पोर्शन कैसे भी करके हो अच्छा, जाएगा। वो जो ये दिए थे तो आप लोग का ये बैच पीछे चल रहा है, बाकी हर बैच में होगी, मतलब चल रहा है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। नहीं सर वैसे नहीं, और सर ने ऐसा भी बोला कि कोई भी चैप्टर चले 12th 11th मत देखो चैप्टर हाँ, जैसे। आपका टारगेट फाइनल होना चाहिए ये नहीं। डन। हाँ सर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एबीसी एरिया को आप क्या करते हो? सर हाफ बेस हाफ इनटू हाफ हाइट। इंटू बेस होता है, इंटू हाइट। फिर हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, तो आपका होता है हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे ले रहा हूँ डेल्टा हाफ बेस इनटू हाइट, दैट ऑलरेडी यू नो। यहाँ से मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एंगल बी। देन हाउ टू गेट एच? एबीसी ट्रायंगल मतलब आपको साइड ए साइड बी साइड सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी दिया गया है, तो आपको कैसे निकालना है एरिया? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ADB right angle triangle, how to get H? आपके पास साइड ABC है, एंगल भी है, कैसे निकालना है? C sin beta. C sin B, आपका sin B क्या होता है? H अपॉन C, देन H क्या होगा? C sin B। अच्छा, आपका इधर एक साइन रूल में आपको क्या मिल रहा है? A
A upon sin A is equal to B upon sin B. Yes, sir. Can I write A sin B equal to B sin A? Yes, sir. B sin A, B sin C, you can write C sin B. C sin A, you can use A sin C. ये लिख दो एक बार. तो C sin B क्या लिख सकते हो? सर वो एक सेकंड दिखाओगे क्या लिखना था? A sin B, you can write B sin A. B sin C, you can write C sin B. सिर्फ ये हो जाता है, अल्टर हो जाता है. C sin A, you can write also A sin C. अभी C sin B मिला, ये ट्रायंगल यूज करते तो ADC ट्रायंगल यूज करते तो H को क्या लिखोगे? B sin C. B sin C. तो C sin B इक्वल टू B sin C हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. ओके, तो आप ये दोनों से कोई एक यूज कर सकते. तो H you can write B sin C और C sin B. ठीक है, अभी एरिया कितना होगा? हाफ बेस ए, बेस मैंने ए रखा, हाइट को रखा B sin C. ए बी साइन सी बाई 2. तो आपको मिल रहा है ए बी साइन सी साइन सी. इसका मतलब आप जो दो साइड रख रहे हो, कोई भी दो साइड कंसीडर करो, उसका इंक्लूडेड साइन एंगल ए बी साइन सी. आप बी सी रखोगे साइन ए और हाफ बी सी साइन ए और हाफ ए बी, नो हाफ ए सी साइन बी. तो ये आप यूज कर सकते. हाफ ए बी साइन सी यूज करो और हाफ बी सी साइन ए यूज करो और हाफ ए सी साइन बी यूज करो. जो भी दो साइड रखोगे, कोई भी दो साइड रखो, इसका इंक्लूडेड साइन एंगल. समझा? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन बी की जगह साइन रूल डालेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन बी क्या होता है साइन रूल के हिसाब से? साइन बी साइन रूल के हिसाब से क्या होगा? बी साइन है अप आई है. बी साइन है बाई ए. नहीं, आपका b बाई साइन बी होता है 2r. तो साइन बी कितना लिख सकते हो? b बाई 2r. इंडिविजुअल लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, which is abc अपॉन 4r. ये भी यूज कर सकते हो. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला आपको abc बाई 4r और you can write capital R circumradius. You can write ABC upon 4 area. Circumradius you can write ABC upon 4 area. समझा? ये भी आप यूज कर सकते हैं. और हेरन्स रूल दैट ऑलरेडी यू नो. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रखोगे? S into S minus A, S minus B, S minus B, S minus C इसका square root, under where S is the
सेमी पेरीमीटर, okay, यस सर। which is a plus b plus c by 2. अच्छा, और 2ac you can write a plus b plus c. तो आपको जो s माइनस है, s माइनस b, s माइनस c, इसका मतलब क्या होगा इस हिसाब से? तो टेक 2c both the sides. तो 2 into s माइनस c क्या होगा? a plus b माइनस c. समझा? माइनस 2c कर दिया both the sides. तो this side 2 into s minus c is equal to a plus b minus c. Similarly 2 into s minus b, मतलब आपका रिवर्स यूज होगा, a plus b minus c की जगह आप लिख सकते हो 2 times of s minus c. इसके जगह क्या लिख सकते हो? a plus c minus b, and 2 times of s minus a you can write b plus c plus c minus. minus. ये सब यूज होता है. So there are 4 formula of area of triangle. एक तो half base into height already you know, and half AB sin C लिखो, और half BC sin A, और half CA sin B, और you can write ABC upon 4R. इसका यहाँ से मिला क्या? Circum radius is equal to ABC upon 4 area, and one more you know Heron's rule, that is area of triangle is the under root s into s minus a, s minus b, s minus c. Heron's rule प्रूव कर पाओगे? हाँ, आप लोग तो स्कूल में था हेरन्स रूल. हाँ सर 9th में था। हाँ, प्रूव कर पाओगे? कहाँ से मिला ये? नहीं, ट्राई करते हैं सर। करो.
मिला किसी को? सर ऐसे कर सकते हैं क्या? हम्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस कॉस की जो हम लोग को रूल मालूम है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में डाल के फिर हाफ ए बी साइन ए में उसका फॉर्मूला डाल के कर देंगे तो। गुड, करो। हाँ सर आ रहा है। मिला? हाँ सर, क्योंकि लास्ट में ये आपने जो लिखा है ना वैसा आ रहा है, टू मतलब ए प्लस बी माइनस सी बाई टू आ रहा है, तो एस माइनस सी आ जाएगा, फिर वहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी बाई टू, तो एस माइनस बी ऐसा। आपका ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट फॉर्मेट में है, तो पहले स्क्वायर करो इसको। तो एरिया स्क्वायर कितना होगा? 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी साइन स्क्वायर स्क्वायर सी sin square c, that you can write 1 minus cos को square c, स्क्वायर। which is a square b square upon 4 cos square 1 minus cos square c, you can write 1 plus cos c into 1 minus cos c, हाँ सर। correct? हाँ सर। Which is a square b square upon 4, अब cosine formula डाल दो, plus c, it is a square plus b प्लस बी square स्क्वायर minus माइनस c सी square स्क्वायर बाई upon टू। 2ab, then 1 minus cos c, a square plus b square minus c square upon 2ab, which is a square b square upon 4, ये आपका हो गया क्या? 2ab plus a square plus b square, that is a plus b का whole square minus c square upon 2ab into, ये होगा आपका 2ab minus a square minus b square plus c square, that you can write c square minus of a minus b का whole square. am I correct? ये क्या मिला आपको? 2ab minus a square minus b square plus c square, मैंने c square प्लस सी स्क्वायर रखा, ये तीनों से माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, है ना? आ हाँ गया सर। माइनस ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर अपॉन टू ab a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल्ड, ये 4 2 2 16, इसमें डालो a प्लस b सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, ये आपको क्या दे देगा? ए प्लस बी प्लस b प्लस c सी ए इंटू प्लस a बी प्लस b माइनस सी माइनस, ये होगा c प्लस a माइनस b इंटू c सी माइनस a माइनस ए प्लस बी बाई टू। अच्छा वो बाई टू को 2, ले ये लिया। मैंने बाहर निकाला था। इसके जगह क्या लिखेंगे? 2s हाँ सर। a plus b minus c, a plus b टू minus c, you can write 2 टू times इंटू of एस माइनस सी। s minus c, ये लिखोगे 2 times of s minus b, ये लिखोगे 2 times of s minus 2 2 2 2 16, बचा क्या? हाँ सर वही s बचा into फिर। s minus a, s minus b, s minus c, हाँ this is the हमने area स्क्वायर लिया square, था। हाँ तो फिर तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट।
एंड एक केस में यू विल नॉट गेट प्लस माइनस बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। समझाइए। यस सर, ऊपर का भी लिखना था। फोर तो लिखना था, फोर तो लिख चुके हैं। डेड। डन। सर एक ही मिनट। हाँ सर, स्क्रॉल कर दो। Okay, solve this question.
डन। Yes, sir. Yes. You know A sin B is equal to B sin A. तो A sin B, B sin A, ये एक प्लस में एक माइनस है, कैंसिल। A sin C is equal to C sin A, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल। B sin C, C sin B, both are equal. हाँ sir. For second one, A, B, C and angle A given, then find the small a. Okay. And also R. In a triangle ABC, A is the pi by 3, B is the C. Okay. So how to find out A? एक एंगल दिया गया, Sir, cosine rule. कोसाइन रूल। तो cos A इज इक्वल टू, और आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, आपको ये चाहिए ना, सीधा आप ए स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos A, बी स्क्वायर 9c स्क्वायर 64 64 माइनस 2 इंटू बी इंटू सी 24 cos A, cos 60 हाफ, तो 49। तो ये कितना होगा? 7 7. A7 मिल गया। अभी आपको R चाहिए, यू नो A बाई साइन A इज इक्वल टू 2R। तो 7 अपॉन साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू 2R। तो 2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो R इज इक्वल टू 8, 7/। Yes. हाँ sir. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे रूल भी है, फॉर्मूले भी है, लाइक फर्स्ट चैप्टर। एक होगा फर्स्ट चैप्टर में जैसे बहुत सारे फॉर्मूले थे, इसमें भी ऐसा है। Okay sir. ठीक है, चलो, थैंक यू। सर और 11th के कितने चैप्टर्स रह गए सर 11th के सिलेबस के? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहा। आप लोग का उधर क्या चल रहा है, मतलब सेकंड दूसरा ट्रैक में क्या चल रहा है? वहाँ पे Sir, पीएम PMC चालू होगा अभी. ओ चालू हो गया सर, एक Sir, लेक्चर हो गया। green में बाकी है चालू होना. अच्छा, तो मैं ये ट्रैक आपका हो गया, मतलब ये 11th, बट सर के ट्रैक में कोनिक होना चाहिए। सर पहले बहुत रह गया लेकर, ना सर, कोनिक रह गया, पैराबोला रह गया, एलिप्स रह गया। हाँ कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला ना, और वो थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है। सर वो आप नहीं कराते हो? नहीं, वो सर करेंगे। सर ये तो ये चैप्टर खत्म करने के लिए कितना लेक्चर की जरूरत पड़ेगी? ये 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। अच्छा, ओके, बाय।